प्यार में दर्द क्यों मिलता है। कितना दर्द होता है ना, जब किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हो और वही धोखा दे जाए तो। जिसके लिए हम यह मान लेते हैं कि बस यही मेरा अपना है, चाहे कुछ भी हो जाए यह हमेशा हमारे साथ रहेगा, और वही बदल जाए तो तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लुट गया है। बहुत कमाल की चीज है ना यह भरोसा और विश्वास। इस भरोसे की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिस पर हो जाए उसका झूठ भी सच लगता है, और जिस पर टूट जाए उसका सच भी झूठ लगता है। ऐसे ही रिश्ते में जब तक विश्वास और भरोसा है तो प्यार है, खुशियां हैं, सुकून है, समर्पण है। और जहां भरोसा टूटा वहां प्यार टिक नहीं सकता, खुशियां नहीं टिक सकती, सुकून नहीं रह सकता। अब आप विचार करें, आप कैसे रिश्ते से गुजर रहे हैं। क्या आपके रिश्ते में प्रेम और मधुरता है, या शक और कड़वाहट, दर्द या पीड़ा है। कई लोग कहते हैं कि हम सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन लोग फिर भी हमें धोखा दे जाते हैं। एक बात याद रखें, कोई भी इंसान तब तक हमें धोखा नहीं दे सकता जब तक हमें उससे बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। फिर चाहे वह दुनिया की कोई वस्तु हो, या प्यार हो, या कोई खुशी हो। किसी भी इंसान से जब हम बदले में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज नहीं मिलती तो हमारा दिल टूट जाता है, और फिर हम कहते हैं हमारा प्यार तो सच्चा था, हम तो सच्चा प्यार करते थे, निभाते थे, मैंने तो सच्चाई से प्यार किया था, फिर भी धोखा क्यों मिला। इस दुनिया में ना सब झूठ का प्यार चलता है। मोहब्बत के जमाने अब कहाँ रहे साहब, यह कलयुगी दुनिया है। अब तो छोटे मोटे प्यार से ही काम चला लीजिए। यहाँ लोग सबसे प्यार करते हैं जैसे प्यार नहीं मंदिर का प्रसाद हो, जो सब में बांटना है। सब में बांटते हैं अपना प्यार, और हम यह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा हमें प्रेम दे, पर ऐसा होता नहीं। अमेरिका से एक व्यक्ति भारत आया और एक होटल में आकर रुका। होटल में आकर उसने अपने लिए दूध ऑर्डर किया। दूध देसी गाय का था। उसने वह दूध पिया। उसने एक गिलास और ऑर्डर किया। उसने 2 गिलास दूध पिया, पर दूसरे ही दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। दूध में 1000 गुण हैं, जो एकदम शुद्ध दूध है, लेकिन उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि उसके शरीर को नकली दूध पीने की आदत थी। असली दूध पचा ही नहीं। ऐसे ही सब झूठे रिश्ते निभा रहे हैं, झूठा प्यार निभा रहे हैं, तो सच्चे प्यार को पचाने की ताकत ही नहीं है किसी में। लोग कहते हैं हमें पहले से ही शक होता था कि हमें धोखा मिलेगा। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं और अगर आपका प्रेम सत्य है, तो आपको बार बार इशारे मिलेंगे, बार बार चीजें दिखेंगी। पर अगर आप मोह में अंधे हो रहे हैं तो आप उन चीजों को देखकर भी अनदेखा कर देंगे, बार बार झूठ पर ही विश्वास कर लेंगे। आंखें सच दिखा रही हैं, चीज दिख रही हैं, पर झूठ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि मोह इतना ज्यादा आपका हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आप धोखे से बचें, तो सबसे पहले आप यह देखें, जितना प्यार आपका दुनिया के लिए है,
जितना समर्पण आपका दुनिया के लिए है, जैसा आपका भाव है, क्या वैसे ही दुनिया का भी है, लोगों का भी है? प्रेम तो स्वयं परमात्मा का रूप है। बहुत बड़ी बात है और कमाल की बात है। हर कोई एक दूसरे से प्रेम मांगता है। सब कटोरा लिए घूमते हैं भिखारी की तरह। किसी के पास प्रेम हो तो वह मांगेगा ही क्यों? आप भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपके जीवन में प्रेम अभी आया ही नहीं है। आप दूसरे से मांगते हैं, दूसरा किसी और से मांगता है। सब मांग रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए दिल टूटता है क्योंकि प्रेम को किसी ने जाना ही नहीं। प्रेम तो नाम है समर्पण का। जिससे हम प्रेम करें उसी की खुशी में हमें खुशी मिल जाए। एक बार लैला को पता चला कि मजनू मेरे ही शहर के पास टीले पर रहता है। सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ मेरा ही नाम पुकारता है। तो उसने किसी के हाथ उसके लिए कुछ खाने को भेजा। मजनू वैसे तो राजकुमार था, लेकिन उसका इतना प्यार लैला के लिए था कि सब कुछ राजपाट छोड़कर वह भिखारी बन गया था और वह एक टीले पर भिखारी की तरह रहता था। वह आदमी जब टीले पर पहुंचा, उसने पूछा मजनू कौन है? मजनू तो अपनी सुध में ही नहीं था, लैला में खोया हुआ था। वहां एक और भिखारी बैठा था। उसने पूछा क्या काम है? उसने कहा लैला ने कुछ खाने के लिए भेजा है। कौन है मजनू? उसने कहा मैं हूँ मजनू। उसने वह खाने की वस्तु उस भिखारी को दे दी। ऐसे ही लैला रोज भेजती थी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। लैला को शक होने लगा, मजनू मुझे इतना प्रेम करता है तो ऐसे तो वह नहीं ले सकता। फिर उसने एक दिन खाली कटोरा देकर किसी को भेजा और बोला मजनू से कहना इस कटोरे में अपना खून भर के दे दे। वह आदमी वहां गया और पूछा मजनू कौन है? तो वह भिखारी बोला जो हर रोज खाने की वस्तु ले लिया करता था। वह व्यक्ति ने कहा आप मजनू हैं? उसने कहा हाँ, बताओ क्या लाए हो? आज मैं कुछ लेने आया हूँ। अगर तुम मजनू हो तो अपने खून से इस खाली कटोरे को भर दो। तो वह बोला नहीं भाई, मैं तो खाने वाला मजनू हूँ। खून देने वाला मजनू तो वह दूर बैठा है। तो तब वह आदमी दूर बैठे उस मजनू के पास गया और उसने वह कटोरा मजनू को दिया। मजनू ने झट से अपने खून से उस कटोरे को भर दिया। हम भी सभी खाने वाले प्रेमी हैं। जब खून देने की बात आए, जब समर्पण की बात आए, जब अपनी इच्छाओं को त्यागने की बात आए, तब हम पीछे हट जाते हैं। यही कलयुगी प्रेम है ना? ऐसे ही स्वार्थ पर टिका रहता है। कौन करे समर्पण? हमारा प्रेम भी बाहर की चीजों को, रंग रूप को देखकर होता है। लैला कोई खास सुंदर नहीं थी। मजनू सारा दिन लैला लैला करता था। एक दिन उसके वजीर को लगा कि मैं देख कर तो आऊं लैला कैसी है। जब उसने लैला को देखा तो उसने देखा कि वह तो एक साधारण सी लड़की है, देखने में भी सुंदर नहीं थी। वह मजनू के पास आया और सुंदर से सुंदर नगर की लड़कियों को उसके पास लेकर आया और कहा देखो और बताओ तुम्हें यह सब कैसी लगती हैं। और तब मजनू ने कहा सब सुंदर हैं। तो वजीर बोला तो तुम लैला के पीछे पागल क्यों हो? उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रूप रंग ही नहीं है। तो मजनू अपने वजीर से बोला लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। हमारा प्रेम रंग रूप से होता है, किसी के धन दौलत से होता है। हमारा प्रेम आत्मा का नहीं होता, इसलिए टिकता नहीं। अपनी किसी जरूरत के लिए प्रेम करते हैं, पहले तो हम खुद को टटोलें कि क्या हमारा प्रेम निस्वार्थ है। हमारा प्रेम में भी स्वार्थ भरा है, दूसरों के प्रेम में भी स्वार्थ भरा है। तो कहां से यह रिश्ता निभ पाएगा? कब तक चलेगा?
दिल तो टूटेगा ही। प्रेम का अर्थ करुणा, सब पर दया, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सबको सिर्फ देना, किसी से कुछ न लेना। जिसके हृदय में प्रेम ने करुणा का रूप ले लिया, उसे दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम ने स्वार्थ और मोह का रूप ले लिया, उसे पग पग बार बार धोखा मिलेगा। बहुत कठिन होता है प्यार, कि संसार में किसी को सिर्फ आप ही सबसे प्रिय लगें। बहुत बड़ी बात हो सकता है किसी एक दिन के लिए, एक पल के लिए किसी को आप अति प्रिय लगें, पर वह उस दिन का भाव है, उस पल का भाव है। उसकी कोई गारंटी नहीं कि सारी जिंदगी उसके लिए आप उतने ही प्रिय रहे हो सकता है कि एक दिन के लिए कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाए, पर वह उस दिन का भाव है, उस पल का भाव है। सबका मन बदलता रहता है हर थोड़ी देर में। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? एक ही पल में प्रेम की बातें होती हैं, दूसरे ही पल में झगड़ा। रिश्ते तो बहुत हैं, पर उन रिश्तों में प्रेम कहाँ है? यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी से भी कुछ पाने की उम्मीद छोड़ दें। आपने उम्मीद की और दर्द शुरू। जैसे ही आपने किसी से उम्मीद की, दिल टूटा। आप उम्मीद ही छोड़ दो, आप कहो कि मुझे उम्मीद ही नहीं है। अब वह क्या धोखा देगा? धोखा उम्मीद पर होता है। सबसे पहले उम्मीद करना छोड़ दें, दूसरा निस्वार्थ बने। बातें बड़ी सरल हैं, लेकिन कठिन बहुत हैं। किसी से कुछ ना चाहना, सब कुछ देने का भाव आपके मन में हो। जब तक कुछ भी लेने का भाव है, याद रखना आप प्रेम के मार्ग पर नहीं हो, मोह के मार्ग पर हो। जब देने का भाव आ जाएगा ना, तब समझना कि आप प्रेम के मार्ग पर हो। मोह होता है ना तो मन भटकता है, जब प्रेम होता है तो मन ठहर जाता है, कहीं जाता ही नहीं। जब तक किसी का भी मन भटक रहा है अलग अलग बातों में, अलग अलग इच्छाओं में, तो अभी तक उसे प्रेम हुआ ही नहीं है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दें, तो हमें जीवन में कभी धोखा मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।